पिता की जय, संगम गंगा की जय, तीर्थ प्रयाग की कार्यक्रम होता है। तो 2010 से लेकर आज 2025 है, आज 15वां साल इस दरबार को चलते हुए हो गया। तो यहाँ चाहे कोई समस्या हो, बड़ा से बड़ा रोग है, बड़ा से बड़ा कोई भूत व्याध दैत्य दानव राक्षस है, बड़ा समस्या में फंस गए हैं, बिजनेस व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, आप कोई क्षेत्र में जा रहे हैं, उस क्षेत्र में मार खा जा रहे हैं, तो खगनी वाली मैया के दरबार में आइएगा। इनका जो है क्यों अवतार हुई, इसलिए अवतार ली है कि इस कलयुग में हर मानव, हर लोग जो है बड़े बड़े समस्या से जूझ रहे हैं। तो बाबा लोग तो बहुत है, भक्ता बहुत है, भक्त बहुत है, तो लोग अपना अपना सिस्टम अलग अलग रूप से दिखाते हैं, चलाते हैं, मगर माता के दरबार में क्षण चरणों में मां सुनती है। आज जो भक्त आकर के अपने फट कर आए हैं कि हम खगनी बसंत नवरात्रि के अवसर पे माता के पास जाएंगे, बाबा जी के पास जाएंगे। बाबा जी जो माता रानी के बड़े दरबार लगाते हैं, जो माता का जो अदालत लगता है, माता को अदालत में हम जाएंगे तो क्षण चैन में मेरा सारे दुख दूर हो जाएगा। तो यहाँ आने में विलम्ब है, ठीक होने में विलम्ब नहीं है। माता कहती है रोते आओगे तो हंसते जाओगे, रोते आओगे तो हंसते जाओगे, इधर उधर बौआओगे, इधर उधर भटकोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। भटकते बौआते जिंदगी गुजर जाएगा, धन दौलत अछई, आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। आत्मा को शांति के लिए आपको खगनी वाली माता को शरण में जब आइएगा, खगनी वाली माता सारे समस्या को सुनती है, क्षण चरणों में दूर करती है। देखिए ये ऐसा दरबार खगनी वाला माता को बना है कि बड़े बड़े भक्ता, बड़े बड़े बाबा लोग, सब लोग कहते हैं कि जीव को, बड़े बड़े भक्ता लोग कहते हैं, देवी के पुजारी लोग कहते हैं, देवी के उपासक लोग कहते हैं कि माता को जीव देना होगा। कोई कहता है खस्सी देना होगा, कोई कहता है परेवा देना होगा, कोई मुर्गी मुर्गा देना होगा, मगर खगनी वाली माता कहती है कि मैं जीव का पालन करता हूँ, जीव का रक्षा करता हूँ, जीव का हत्या नहीं करता हूँ। यहाँ कोई जीव का हत्या नहीं है, जीव का पालन किया जाता है। खगनी वाली माता साधारण एक नारियल, एक चुंदरी से खुश होकर के आपका समस्या को क्षण चैन में दूर कर देती है। आप जुझ रहे हैं, एक नारियल, एक चुंदरी खगनी वाला माता को जब आप अर्पण कीजिएगा, क्षण चैन में खगनी वाली माता आपको सारे समस्या को दूर कर देगी। इसमें मानव जीवन का जो रक्षा करता है, मानव जीवन का जो सुरक्षा करता है, आपको सब कुछ को रक्षा करता है, उसको रूप, उसका रूप जो होता है ईश्वर का होता है। ईश्वर परमात्मा का रूप कौन किसका होता है? जो जीव पर, जीव को पालन करता है। तो यहाँ बाबा विनोद बाबा कहते हैं, खगनी वाली माता कहती है हम जीव को पालन करते हैं, जीव को हत्या नहीं करते हैं। जो जीव को हत्या करता है वो आपको धोखा देता है। हत्या नहीं, कोई यहाँ पर
धन कमंडल नहीं, कोई जो है नकटंकी नहीं, क्षण चैन में तेरा सारे मंगत को पूरा कर दिया जाएगा। आपके बच्चे अगर 2 अक्षर से सर्विस में छूट जा रहे हैं, 4 अक्षर से सर्विस में छूट जा रहे हैं, तो सीधा खगनी वाली माँ के दरबार में आइए। आपका बच्चा 4 अक्षर से जो छूटा है उसको दूसरे परीक्षा में, दूसरे बार जो कंपटीशन में बैठेगा, उसको तुरंत माता खगनी वाली के कृपा से तुम निकल जाओगे। सारे संपत्ति तेरा नाश हो रहा है, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो मार्गदर्शन के लिए खगनी वाली माता कहती है मार्गदर्शन मैं देता हूं। और खगनी वाली माता कहती है मेरा भक्त के पास जब आओगे ना मेरे दरबार में, तो मेरा भक्त क्षण चैन में तेरा सारे समस्या को दूर का मार्गदर्शन देगा। खगनी वाली माता की, तो खगनी वाली माता कहती है कि मैं कलयुग में क्यों प्रकट हुए? कलयुग में इसलिए मैं खगनी ग्राम में प्रकट हुए, और यहाँ अवतार इसलिए हुए हैं कि कलयुग के भक्त ने बहुत परेशान है। बड़े बड़े धोखेबाजों का फेर में पड़ करके सारे संपत्ति धोखा में सारे संपत्ति को नाश कर दिया है। आप लोगों को सारे एक से एक धोखेबाज लोग लूट लिया है। इसमें कुछ ऐसे भक्त आए हुए हैं कि अपने करोड़ों रुपया बाबा का भक्ता का चक्कर में पड़ के लुटा गए हैं। तो यहाँ नहीं लूटा जाता है, नहीं लुटाया जाता है। यहाँ ईमानदारी पूर्वक से खगनी वाली माता कहती है कि क्षण चैन में समस्या को दूर किया जाएगा। इसलिए माता कहती है कि मैं खगनी में प्रकट हुआ हूं कि कलयुग में दुख का दिन है। बड़े बड़े दुख से समस्याओं से जूझ रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं है, आपस में लड़ाई हो रहा है, कोई भाई भाई भी बनाव नहीं है, आपस में टकराव है। ये सारे क्यों है? बीवी बच्चे, बीवी पति और पत्नी में नहीं पट रहा है, पति पत्नी में नहीं लड़ाई हो रहा है, बाप बेटा में लड़ाई हो रहा है, क्यों हो रहा है? माता खगनी वाली कहती है मेरे दरबार में एक बार आओगे तो सारा समस्या तेरा घर को खत्म हो जाएगा। चाहे दुनिया को कोई सा समस्या है जीवन में, भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र जी अयोध्या में क्यों अवतार लिए? जब जब धर्म का हानि होता है, जब जब धर्म का हानि होता है, तो भगवान कहीं ना कहीं रूप बदल कर प्रकट होते हैं, नया धर्म को स्थापना करते हैं। माता दुर्गा ने भैंसासुर को मारी, माता दुर्गा भैंसासुर को मारी, बड़े बड़े राक्षस को मारी। आज माता कहती है खगनी वाली कि इतना न कलयुग में दैत्य दानव राक्षस का अत्याचार बढ़ जाने के कारण से हमारे खगनी ने अवतार लिया है राक्षस को बंद करने के लिए। जैसे आप लोगों को आत्मा में राक्षस प्रवेश कर गया है और प्रवेश करके राक्षस तबाही मचा रहा है। एक बार बोलिए खगनी वाला मैया की, खगनी वाली माता की। तो खगनी वाली माता कहती है कि मैं कलयुग में क्यों प्रकट हुए? कलयुग में इसलिए मैं खगनी ग्राम में प्रकट हुए, और यहाँ अवतार इसलिए हुए हैं कि कलयुग के भक्त ने बहुत परेशान है। बड़े बड़े धोखेबाजों का फेर में पड़ करके सारे संपत्ति धोखा में सारे संपत्ति को नाश कर दिया है। आप लोगों को सारे एक से एक धोखेबाज लोग लूट लिया है। इसमें कुछ ऐसे भक्त आए हुए हैं कि अपने करोड़ों रुपया बाबा का भक्ता का चक्कर में पड़ के लुटा गए हैं। तो यहाँ नहीं लूटा जाता है, नहीं लुटाया जाता है। यहाँ ईमानदारी पूर्वक से खगनी वाली माता कहती है
कि क्षण चैन में समस्या को दूर किया जाएगा। इसलिए माता कहती है कि मैं खतनी में प्रकट हुआ हूं कि कलयुग में दुख का दिन है। बड़े बड़े दुख से, समस्याओं से जूझ रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं है, आपस में लड़ाई हो रहा है, कोई भाई भाई भी बनाव नहीं है, आपस में टकराव है। ये सारे क्यों है? बीवी बच्चे, बीवी पत्नी, पति और पत्नी में नहीं पट रहा है, पति पत्नी में नहीं लड़ाई हो रहा है, बाप बेटा में लड़ाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? माता खगनी वाली कहती है मेरे दरबार में एक बार आओगे तो सारा समस्या तेरा घर को खत्म हो जाएगा। चाहे दुनिया को कोई सा समस्या है, जीवन में भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र जी अयोध्या में क्यों अवतार लिए? जब जब धर्म का हानि होता है, जब जब धर्म का हानि होता है तो भगवान कहीं ना कहीं रूप बदल कर प्रकट होते हैं, नया धर्म को स्थापना करते हैं। माता दुर्गा ने भैंसासुर को मारी, माता दुर्गा भैंसासुर को मारी, बड़े बड़े राक्षस को मारी। आज माता कहती है खगनी वाली कि इतना न कलयुग में दैत्य दानव राक्षस का अत्याचार बढ़ जाने के कारण से हमारे खगनी ने अवतार लिया है राक्षस को बंद करने के लिए। जैसे आप लोगों को आत्मा में राक्षस प्रवेश कर गया है और प्रवेश करके राक्षस तबाही मचा रहा है। एक बार बोलिए खगनी वाला मैया की। लोग बीमारी से जूझ रहे हो, भूत व्यार प्रेत से, तो मिलो एक बार माता खगनी वाला से, मिलो माता खगनी वाला से एक बार और देखो माता खगनी वाला के चमत्कार। माता कहती है कि क्षण क्षण में मैं करता हूँ चमत्कार और 4 अक्षर से तेरे बच्चा फेल हुआ तो मैं कर दूंगा कल 4-5 अक्षर से पास। जीवन में सत्य कर्म करो, सत्य मार्ग पर चलो, सत्य ही सबसे बड़ा चीज है। तुम क्या धोखा दोगे किसी को? तुम क्या दोगे धोखा किसी को? खुद धोखा खा जाओगे। माता कहती है हमसे बड़ा कौन? माता कहती है हमसे बड़ा कौन? पकड़ना है तो पकड़ लो माँ को। मनुष्य तो धोखेबाज है, मनुष्य तो धोखेबाज है, धोखा दे देगा। देवी देवता को पकड़ोगे माता खगनी वाला के तो ये कभी धोखा नहीं दे पाएगी। माता धोखेबाज नहीं होती है, देवता धोखेबाज नहीं होते हैं। मनुष्य चकमा देंगे, धोखा देंगे, हर मोड़ पर तेरा पैसा ठग ले जाएंगे। बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण दिखाएंगे टीवी चैनल पर, बड़ा बड़ा लंबा भाषण दिखाएंगे टीवी चैनल मोबाइल पर और सामने पड़ेंगे तो हवा खुल जाएगा। और माता खगनी वाली कहती है हम कोई भाषण नहीं करते हैं, कोई बड़ा भाषण नहीं करते हैं, हम काम करके देते हैं। तुम मेरे पास आओगे कल तेरा भाग खोल दूंगा, जब तुम मेरे पास आओगे तो तेरा भाग खोल दूंगा। जीवन में कब तक रोड पर बड़बड़ाओगे, इधर उधर बाबा के पास कब तक भटकोगे? किसी धोखेबाज को फेरा में मत पड़ो, किसी धोखेबाज को फेरा में मत पड़ो। पकड़ना है तो पकड़ लो माँ की। जीवन में तेरे घर में खुशी आएगा, तेरा बच्चा एक दिन अफसर बन जाएगा। बच्चा अफसर कब बनेगा? जब माता के चरण में आओगे। बड़े बड़े इसमें मेरा ऐसा भक्त है जो आज रोड पर चले गए थे, आज कोरों में खेल रहे हैं। जब से माता खगनी वाली को पकड़े हैं ना, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े समस्या से जूझने वाले मेरे भक्त आज उनके घर में खुशी ही खुशी है। और भक्ता के पास जाइएगा ना, वो कहता है कि हमसे बड़ा कौन? आए आपको दौड़ा कर मुआ देगा। देखिए जीवन में मनुष्य पर कभी विश्वास मत कीजिए, मनुष्य धोखेबाज होता है। और भगवान पर विश्वास कीजिए, सब कुछ पूरा होता है। कलयुग में माता खगनी में हुई प्रकट, कलयुग में माता खगनी में हुई प्रकट और तेजस्वी तलवार लेकर हुई तैयार। सारे युद्ध लड़ने के लिए माँ हो गई तैयार, सारे युद्ध लड़ने के लिए माँ हो गई तैयार। कितना बड़ा तेरा समस्या है, क्षण क्षण में दूर करने के लिए माता है तैयार। माता माता होती है
माता को माता नहीं होती है। माता कहती है कि एक बार तू मेरे शरण में आओगे तो तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे, कहा गया कि जब एक बार आओगे तभी तुम्हारा समस्या दूर होगा, आओगे नहीं तो दूर होगा कैसे? अगर तुम जो जानना चाहते हो, भूत भाग भविष्य जीवन का जो काम जानना चाहते हो, मेरे लिए कोई अर्जी नहीं कोई पर्ची, मेरे लिए कोई अर्जी नहीं पर्ची नहीं, अर्जी ना मर्जी, मेरे ये क्षण चैन में दुख के होता है दूर, और क्षण चैन में बताया जाता है तेरा भूत भाग भविष्य। क्षण चैन में बताया जाता है भूत भाग भविष्य। कोई अर्जी नहीं कोई पर्ची, कल नहीं आज, ये नहीं कि जाओ कल आओगे, हाथों हाथ। मां कहती है कि मैं प्रगट इस कार्य के लिए हुआ हूं अवतार, कि कलयुग में जितने समस्या से जूझने वाले लोग हैं, जिस तरह श्री रामचंद्र जी अयोध्या में महाराज दशरथ के घर अवतार लिए, और अवतार लेकर महाराज जब बड़े बड़े आसुरों को संहार किए, नया नया धर्म को स्थापना किए, उसी तरह माता खगनी वाली कहती है कि मैं बहुत बड़ा कार्य के लिए अवतार हुआ हूं। तो जितने कलयुग के मनुष्य के अधूरा सपना है, उस सपना को मैं पूरा करने के लिए खगनी में अवतार हुआ हूं। बहुत लोग हैं कि जीवन में बहुत बड़े बड़े सपना सजा के रखे हैं। जीवन में मनुष्य लोग हैं मेरा, जो बड़े बड़े सपना सजा के रखे हैं, उनके सपना कहीं ना कहीं जाकर अटक गया है। क्यों अटक गया है? अटकने के लिए किसी के मन में राक्षस दैत्य दानव ग्रह का फेरा में फंस गए, सारे सपना चकनाचूर हो गया। तो जब यहाँ आओगे सारे सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ जब आओगे जितना सपना सजाए है सजा कर रखे हो, उस सपना पूरा हो जाएगा। पूरा कब होगा? जब माता खगनी वाले के पास आओगे। अगर माता खगनी वाले के पास आकर एक बार पूर्ण विश्वास करोगे तो तुम्हारा जितना अधूरा सपना है, एक बच्चे को पढ़ाने में आज इतना पैसा लोग खर्च करते हैं, करोड़ करोड़ खर्चा कर देते हैं। बच्चा पढ़ते पढ़ते अंधे हो जाते हैं, आंख को गड़बड़ी हो जाता है, पढ़ते पढ़ते रात में सो भी नहीं पाते हैं। आज जब परीक्षा में बैठते हैं तो 2 अंक से जब छूट जाता है तो बच्चा का कितना अफसोस आएगा। उस बच्चा के आंख के आंसू नहीं सूखेगा, और माता पिता का भी आंसू नहीं सूखेगा। एक तरफ पैसा का शोक है तो एक तरफ बेटा का शोक हो जाएगा। इसलिए बेटा रो रहा है और माता पिता का 2 शोक हो गया। अरे मेरा बच्चा फेल हो गया, मैं सारे पैसा खर्च कर दिया, और मेरा पैसा भी गया, मेरा बेटा अफसर भी नहीं बना, 2 अक्षर से छूट गया। तो 2 अक्षर से छूटने वाले को एक फेल नहीं कहा जाता है। 2 अक्षर से छूटने वाले को फेल नहीं कहा जाता है। क्यों? इसलिए उन पर कोई ना कोई ग्रह है, कहीं से ना कहीं से गलत आत्मा है, उनके घर के कहीं से ना कहीं से परमात्मा का कृपा नहीं है, जिस कारण से उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो माता जी कहती है कि देखो बेटा, जब तुम मेरे शरण में आओगे, मेरा भक्ति करोगे, तो तेरा 2 अंक को मैं पूरा कर दूंगा। जीवन में कभी मेहनत करते करते तेरा जिंदगी चला गया, मेहनत करते करते तुम जवानी से बुढ़ापा आ गया, सुख का रोटी नहीं मिल पाया, सुख के रोटी नहीं मिल पाया। क्यों? कहीं ना कहीं बड़े मुकदमा से जुड़ रहे हो, कहीं ना कहीं बड़े मुकदमा से जुड़ रहे हो, और नहीं तो कहीं ना कहीं बड़ा रूप से जुड़ रहे हो, और नहीं तो बड़ा ग्रह से जुड़ रहे हो। तेरा खतरा में रह रहा है तो तुमको कहां से रोटी मिलेगा? शांति की रोटी खाना है, किस मुकदमा से मुक्ति होना है, ग्रह से मुक्ति होना है, घर में सुख शांति लाना है,
तो इसके लिए तो माता खरीदने वाले को पकड़ना होगा। जब तक माता खरीदने वाले को नहीं पकड़ पाओगे तब तक आपका कोई समस्या समाधान नहीं होगा। समस्या कब समाधान होगा? जब माता रानी का माता को शरण में आओगे, माता को चरण के कमाल पाओगे, माता के चरण की धूल को जब पाओगे तब तुम्हारा सारा समस्या दूर हो जाएगा। किस मुकदमा से भी मुक्ति हो जाएगा, रोग से भी मुक्ति हो जाएगा। और घर में सुख शांति, जब रोग से मुक्त हो जाओगे, मुकदमा से मुक्त हो जाओगे तो 2 पैसा बचेगा तो उससे सुख के रोटी खाओगे। सुख के रोटी खाना बड़ी मुश्किल है। कर्म कर्तव्य अच्छा जब करोगे ना, जब अच्छा कर्म कर्तव्य करोगे, मेहनत करोगे। मेरे ये साइकिल से टूटे चलने वाले हमारे सुरेश जी आज देखिए कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गए। एक दिन माता के पास, सुरेश जी आइए। सुरेश जी हमारे यहाँ टूटे ही साइकिल लेकर आते थे माता के पास, और टूटे ही साइकिल लेकर माता के पास आकर साइकिल को बेचते थे। का सुरेश जी आप बताइए, आप क्या चीज से आते थे? टूटे ही साइकिल से आते थे ना। आज टूटे ही साइकिल से चलने वाले का सुरेश जी आज बहुत करोड़ों का बिजनेसमैन बन गए। तो किनके एक बात से बने? माता की कृपा से। तो माता का कृपा जब हुआ तो आपका लड़का क्या इतना बड़ा रोग दूर हुआ, आज वो लड़का बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब तक रोग था तब तक आपका लड़का बिजनेसमैन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि दिमागी हालत उसका कमजोर था। और जब दिमागी हालत कमजोर था तो कैसे बनेगा बिजनेसमैन? तो आज मेरे सुरेश जी टूटे साइकिल से चलने वाले हिंदी बिहार से मोतिहारी से आते थे, आज एक गाड़ी से चल रहे हैं। आज इनका अच्छा माता रानी खरीदने वाली की कृपा हुई तो अच्छा बिजनेसमैन बन गए, वो जगह मिल गया। आज जो इनका अच्छा चारों तरफ जान पहचान बन गया। तो हरी कृपा जब तक ना हो, माता खरीदने वाला का जिस पर कृपा हो जाए। सुरेश जी साइकिल को प्राण बिक देते थे और माता को चरण में जाकर गिर जाते थे। आज माँ की कृपा से सुरेश जी आज माँ के बहुत बड़ा भक्त हैं। जो भी कमी बेसी रहता है माँ के लिए एकदम बराबर इंतजार करते हैं कि माँ की हमको कुछ पहुंचाना होगा, माँ के पास क्या है ना है। तो माँ माँ होती है। माँ के पास जब गिरोगे तो आपका सोचिए बैठिए बड़ा समस्या समाधान हो जाएगा। तो माँ जब द्वापर में धर्म का हानि हुआ, द्वापर में जब धर्म का हानि हुआ तो श्री कृष्ण जी मथुरा में अवतार हो गए। माता देवकी के पुत्र बन करके आ गए। माता देवकी के गर्भ से अवतार हुए वासुदेव जी के पुत्र बनकर। तो कंस के भय से वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को, कृष्ण जी आने से पहले कह चुके थे कि मैं मां कल तेरे गर्भ से अवतार लूंगा 12 बजे रात को, और जितना बेरी हेरी है सारा खुल जाएगा, और जमुना उस पार हमको नंद बाबा के घर हमको पहुंचा दीजिएगा गोकुल में। क्यों कहे जी? आसुर के भय से। किसके भय से? आसुर के भय से। और आसुर जो था कंस था। तो कंस इतना बड़ा आसुर था जिससे देवी देवता मानव दानव सब लोग भय खाते थे। तो आज कलयुग है, आज भी ऐसा आंसू है धरती पर, मगर देखने के लिए नैन नहीं है। जब तक त्रिकालदर्शी नहीं बनोगे, जब तक तीसरा नेत्र नहीं मिलेगा, तब तक आंसू को देखोगे कैसे? हम बैठे बैठे माता खगनी वाली के दरबार से देख रहे हैं कि आसुर कितना युद्ध कर रहा है, मगर चकमा देने वाले बाबा कहते हैं कि आसुर कहाँ है कहीं। अरे बाबा तीसरा नेत्र से देख लो कि आसुर कितना है धरती पर। तेरे सामने करोड़ों आसुर को मैं कंस जैसा
रावण जैसा असुर को दिखा दूंगा कि देखो कैसे मनुष्य युद्ध कर रहा है, मनुष्य का बना हुआ काम कैसे बिगाड़ रहा है। मैं दिखा दूंगा जिस तरह श्री कृष्ण जी जाकर मथुरा से गोकुल में गए और अवतार हुए गोकुल में, मथुरा में, और झूला झूले जाकर गोकुल में। क्यों? मगर कल युग में अभी कोई ऐसा देवी अवतार, देवी देवता नहीं लिए जो आसुर को युद्ध करने वाला, मगर खजनी वाली माता, खजनी में माता अवतार ली है आसुरों से युद्ध करने के लिए, आपका बिगड़ा हुआ काम बनाने के लिए। आपका कोई काम बिगड़ गया है तो मिलकर देखो माता खजनी वाली से क्षण में उस आसुर को बर्बाद कर देगी और तेरा बिगड़ा हुआ काम को क्षण में बना देगी। देखो माता का महिमा। एक बार बोलिए खजनी वाली मैया की, माता खजनी वाला। तो देखिए जब भगवान श्री कृष्ण जी को युद्ध करने के लिए कितना छल बल कल करना पड़ा, छल बल कल से सारे आसुर को संहार किए। जब झूला झूल रहे थे तब तक पुतना मौसी रूप बदलकर प्रकट हो गई। पुतना मौसी रूप बदल के प्रकट हो गई तो आसुर के पास मायारू रूप है, सत्रह वो रूप बना करके आपका कार्य को रोक देता है, मगर नेत्र नहीं है आपके पास, नेत्र नहीं है कलयुग में कि आप देखकर पहचानिएगा। मगर माता कहती है कि मैं अपना बेटा को नेत्र तीसरा इसलिए दे दिया हूं कि तुमको बताएगा कि कहां तुम्हारा कैसे रुक रहा है। जब तुम सामने आओगे तब पता लगेगा कि तुम क्यों इतना बड़ा समस्या से जूझ रहे हो। बस ये जानिए खजनी में माता अवतार हुई है। जिस तरह पुतना को वध कर दिए श्री कृष्ण जी, उस तरह खजनी वाली माता कहती है पुतना जैसा, कंस जैसा, तरुकासुर जैसा, बाकासुर जैसा, राकासुर जैसा मैं बड़े बड़े आसुरों को संहार कर दूंगा। जब मेरे पास भक्त आएंगे तो मैं क्षण में सारी समस्या को दूर कर दूंगा। इधर उधर भटकिएगा कुछ नहीं मिल पाएगा, इधर उधर भटकिएगा कुछ नहीं मिल पाएगा। किसी को दरवाजा खटखटाइएगा सुख नहीं मिल पाएगा, किसी को दरवाजा खटखटाइएगा सुख नहीं मिल पाएगा। खजनी वाली को चरण में आइएगा, घर में सुख शांति पाइएगा। सुख शांति कब मिलेगा? जब माता खजनी वाले के पास आइएगा। खजनी वाले माई के पास वो शक्ति है कि तेरा बिगड़ा हुआ काम को क्षण में बनाती है, बिगड़े हुए काम को क्षण में बनाती है, कोई विलंब भी नहीं करती है। माता का ऐलान को डंका बजा दी, खजनी वाला मैया ऐलान को डंका बजा दी। असुरों से युद्ध करने के लिए माता हो गई तैयार, बजा दी डंका असुरों को। असुरों को कर दी चैलेंज कि असुर अब तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं खजनी में ले लिया अवतार और पूरा विश्व का बैठे बैठे करूंगा कल्याण। पूरे विश्व को कल्याण करेगी माता यहाँ से बैठे बैठे। माता कहती है यही से पूरे धरती को, पूरे सृष्टि को मैं रक्षा करूंगा और कोई सृष्टि पर मैं कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा। असुरों का, बड़ा रोगों का मैं उसको क्षण में दूर करूंगा। देखो कैसे कैसे लोग जुट रहे हैं, कितना दिनों से जुट रहे हैं। इन लोग माता खजनी वाले के पास कैसे आए हैं, कहां से भटक गए हैं। कितना इन लोगों को डॉक्टर से लेकर के भक्ता बड़े बड़े बाबा को लूट लिए हैं। उसके बाद इन लोग अंतोगति में जब सब कुछ गवा लिए हैं, इन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला है, तो एक खजनी वाली माँ के चरण में गिर गए हैं कि नहीं मेरे पास पैसा है इलाज के लिए, नहीं मेरे पास पैसा है इलाज के लिए, नहीं मेरे पास पैसा है किसी बाबा को देने के लिए।
नहीं मेरे पास कुछ बचा है किसी भक्ता को चाहवन देने के लिए। हम लोग सुने कि माता कुछ नहीं लेती है, माता कुछ नहीं लेती है, तो हम लोग माता के पास आए हैं एगो नारियल एगो चंद्री लेकर। माता करेगी कल्याण हम लोग को। बड़ी श्रद्धा से भाव से ये भक्त लोग बड़े बड़े रोग से जूझने के बाद आज माता के शरण पकड़ लिए हैं। तो माता को शरण पकड़ने वाले आज इन लोगों को माता सुख शांति, आज इन लोगों को घर के सब कष्ट को दूर कर देगी। माता माता होती है, माता को माता नहीं होती है। कहा गया है हेमोपैथी का दवा जो होता है ना, हेमोपैथी का धीरे 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 फायदा करता है, अंग्रेजी दवा तुरंत पकड़ लेता है। तो खजनी वाली माता अंग्रेजी दवा है, इसमें धीरे धीरे खाने का गरज नहीं है। एक बार दवा खाइएगा, एक बार इनका चरण को पकड़ लीजिएगा, चैन में जिस तरह अंग्रेजी दवा दुखों को दूर करता है, उस तरह के माता चैन में तेरा सारा समस्या को दूर कर देगी। ये माता माता है, को माता नहीं है। माता को माता मत समझिए। माँ कहती है कि जीवन में इसलिए आया हूं कलयुग में सब भक्त को रक्षा के लिए, मैं रक्षा कवच हूं। माता कहती है कि मैं रक्षा कवच हूं, सुरक्षा का कवच हूं। मेरा शरण में जो भक्त आएगा उस सारे भगवत को कवच बना क्यों जाता है? सुरक्षा के लिए। तो कवच बना जाता है सुरक्षा के लिए। उसी तरह जब आप लोग खगनी वाली माता को दरबार में पकड़ लीजिएगा तो आप लोग को खगनी वाली माता एक सुरक्षा कोच बन के पकड़ लेगी। और जब सुरक्षा कोच बनकर पकड़ लेगी तो आप कहीं से कहीं कोई काम में फेल हो जा रहे हैं तो चैन में इस काम से निकाल कर बड़ा जगह पर पहुंचा देगी। घर में जब सुख शांति, घर में जब सुख शांति कब आता है? घर में सुख शांति कब आता है? जब आपस में राय रहता है, आपस में टकराव जब रहेगा तो घर में सुख शांति नहीं आएगा। बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों पूंजी को लगा दिए, और करोड़ों पूंजी लगाने के बाद वो भी आपका पूंजी डूब गया, बिजनेस ध्वस्त कर गया। बिजनेस आपका डेवलप नहीं किया, बिजनेस में आप जाकर धोखा खा गए, 1 करोड़ पूंजी आपका खत्म हो गया, रास्ता कोई आपके पास नहीं बचा हुआ है। लास्ट रास्ता है आपका मकान, कि मैं अब मकान बेचूंगा, महाजन के दे दूंगा, किराए का मकान में जाऊंगा और कहीं नौकरी देगा छोट मोट खोज करके बच्चे को दाल रोटी चला लूंगा। तो फिर तुम 1 करोड़ रुपया जो लगाए, कहीं से ना कहीं से आशा लेकर लगाए ना, कि मैं 1 करोड़ रुपया आशा पर लगा रहा हूं कि मेरा बिजनेस चलेगा। तो इसको ढूंढो, इसको समझो कि 1 लाख रुपया जब हम लगा दिए तो हमारे रुपया लगाने के बाद भी 1 करोड़ रुपया हवा में चला गया। अब फिर मेरा मकान भी चला गया, अब हम किराएदार बन गए, किराया में चले गए, अब दूसरा को गुलाम बन गए। एक दिन हम मालिक बने थे, अब पासा कैसा पलटा कि मैं एक दिन जाकर नौकर बन गया। क्यों बन गया? कहीं से ना कहीं से तुम्हारे मार्गदर्शन रास्ता में, तुम्हारे रास्ता में कहीं ना कहीं बड़े आंसू का रोक है, नहीं तो ग्रह का रोक है। ग्रह रोक रहा है, नहीं तो आंसू रोक रहा है, तभी तेरा बिजनेस फ्लस होगा। अब तुम जो है कल चला गया, नौकर बन गया। जिस दिन मालिक थे ना, बड़ी रुतबा होगा, आपके अंदर में 4 गो 5 गो नौकर चाकर रहता होगा, आप उस पर जो कहते हुएगा करता होगा, आप दूसरा के कहल आपको करना पड़ रहा है। तो जीवन में कहा गया है कि संपत्ति जब घटने लगे तो इसको सत्य जगह को तलाश कीजिए। संपत्ति घटने लगे, कोई काम में, बिजनेस व्यापार, कोई काम में धोखा खा रहे हैं तो सही जगह को तलाश कीजिए कि हम कौन सा जगह पर जाएं। बड़े से बड़े रोग से जूझ रहे हैं
तो सही जगह को तलाश कीजिए। सोचिए कि भैया 1 करोड़ में अगर 50 मेरा चला गया है, सही जगह जाएंगे, 50 बच गया, हड्डी रहेगा तो मांस तो जरूर पनपेगा ना। हड्डी खत्म है तो मांस पनपेगा जी। तो 50,000 जो बचा हुआ रहेगा तो फिर मैं धीरे धीरे उसी से फिर 1 करोड़ बना लूंगा। तो कब बनाइएगा? जब सही जगह पर जाइएगा। अगर सही जगह पर नहीं जाइएगा तो कैसे बनाइएगा? बनाने के लिए तो सत्य जगह जाना होगा ना। तो सत्य जगह को तलाश करना होगा। तो देवी देवता ओरिजिनल कहाँ रहते हैं? शहर में नहीं रहते हैं। शहर में नहीं रहते हैं, कोई एकांत में रहते हैं। देवी देवता कोई एकांत में रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं। देवी देवता कोई पहाड़ में रहते हैं, कोई नदी का, गंगा का तीर पर रहते हैं। उस जगह पर रहते हैं जहां उनको सुकून मिले। उस जगह पर जाते हैं जहां सुकून मिले। तो इस जगह पर माता इसलिए प्रकट हुई है कि एक जंगल झाड़ी था और इस जंगल झाड़ी में माता प्रकट हुई। क्यों? कि सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। और मैं सुकून शांति से धीरे धीरे भक्त को सारा, मैं जो गिरा हुआ भक्त होगा मैं उठा दूंगा, उसका दुख को दूर कर दूंगा, उसका कल्याण कर दूंगा। तो माता खजनी वाली इस जगह पर धीरे प्रकट हुई। ये सुकून का जगह मिला उनको। अच्छा जगह को तलाश था, अच्छा जगह मिल गया खगनी में। तपोबल तपस्या करवाई अपने भक्त से और तपोबल तपस्या से माता ने यहाँ प्रकट हुई और प्रकट होकर के आसुरों को संहार के लिए अपना तिरछुल तलवार लेकर दुनिया में पूरे विश्व में चल दी कि आसुर को संहार करूंगा, भक्त को कल्याण करूंगा। सबका काम कौन करता है? तो माता करती है, देवी देवता करते हैं। जब तक गुरु का कृपा ना हो, देवी देवता का कृपा ना हो, कितनों कुछ कीजिएगा नहीं हो पाएगा। अच्छा देखिए, बहुत लोग कहते हैं, बहुत ऐसे बाबा लोग कहते हैं इसे कि भजोगे ना तो मोक्ष मिलेगा, माने भजोगे तो मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष कब मिलेगा, कहिया मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बता सकता है? जैसे संतों की वाणी है कि जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। तो मोक्ष के तलाश में देखते देखते आपका सारा संपत्ति गायब हो जाएगा। हमारा बिजनेस करना है, बिजनेस करेंगे हम बिजनेस। तो जब माता के पास आइएगा ना तो माता कहती है कि बेटा जो चाहिए मैं दे दूंगा, जो चाहिए मैं दे दूंगा। अगर तुमको डूबा हुआ पूंजी को कहीं से मैं निकाल दूंगा, डूबा हुआ पूंजी को कहीं से निकाल दूंगा। तेरा जान खतरा में है तो मैं बचा दूंगा। डूबा हुआ पूंजी कहीं है तो मैं निकाल दूंगा। डूबा हुआ जान तेरा खतरा में है तो मैं बचा दूंगा। तेरा रास्ता भटक गया है तो सही रास्ता धरा दूंगा। तेरा रास्ता भटका है तो सही रास्ता धरा दूंगा। तुम्हारा पूंजी डूबा है तो मैं निकाल दूंगा। अगर तेरा जान खतरा में फंसा है तो बचा दूंगा। मोक्ष होगा कि नहीं होगा इसका गारंटी ना दूंगा। माँ कहती है मोक्ष होगा कि होगा नहीं, इसका गारंटी ना दूंगा, मगर तेरा पूंजी डूबा है ना मैं निकाल दूंगा। तेरा जान खतरा में फंसा है वो भी निकाल दूंगा। तेरा रास्ता भटका है तो मैं रास्ता धरा दूंगा। तीनों मार्ग देने का शक्ति मेरे पास है, मोक्ष का मेरे पास नहीं है। इसलिए मोक्ष 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 लोग कहते हैं। मोक्ष होगा कब? जब कर्म कर्तव्य मेहनत करोगे तब। मोक्ष होगा कब? जब कर्म कर्तव्य मेहनत करोगे तब। कर्म कर्तव्य मेहनत नहीं करोगे तो मोक्ष होगा कैसे? मोक्ष कोई साधारण चीज नहीं है। मोक्ष कोई साधारण चीज नहीं है। तपोबल तपस्या करोगे तभी मोक्ष मिलेगा। एक कलयुग में सबको मोह माया लालच है। एक कलयुग में सब किसी को मोह माया लालच है, तो मोक्ष कैसे मिलेगा जी? मोह माया लालच से जब अलग होगे,
मोह माया लालच से जब अलग होगे तब मोक्ष मिलेगा। माया में जब तक रहोगे ना मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए माया से दूर जाना होगा, परे जाना होगा। तो माया से परे जाना मुश्किल चीज है। सत्य मने संग, सत्य मने संग। सत्संग कैसे करना चाहिए? तो सत्संग अपने आप में करना चाहिए। अब आइए आत्मा और परमात्मा। तो सत्संग अपने आप में करना चाहिए। और इष्ट देव बनाना है तो माता को बनाना चाहिए। इष्ट देव बनाना है तो खगनी वाला माता को बनाइए। और कुछ ढूंढना है तो अपने आप में ढूंढिए। और मोक्ष चाहिए तो जंगल में जाकर तपस्या कीजिए। मोक्ष चाहिए तो जंगल में जाकर तपस्या कीजिए। कुछ ढूंढना है तो अपने आप में ढूंढिए। और मार्गदर्शन चाहिए तो खगनी वाला मैया के पास आइए। खगनी वाली मैया डायरेक्ट मार्गदर्शन देती है। खगनी वाली मैया डायरेक्ट जो है मार्गदर्शन देती है। डूबा बिगड़ा हुआ काम को डायरेक्ट बनाती है। काम बिगड़ा हुआ डायरेक्ट बनाती है। और कहती है कि जब जहां ढूंढोगे मैं तैयार है। जब जहां ढूंढोगे मैं तैयार है। एक बार भजोगे तो मैं तेरा साथ। तो श्री हनुमान जी महाराज गरुड़ राज को लेकर गए। और श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को नागफांस एक ऐसा बंधक है कि किसी को बांध दिया जाए। नागफांस से अगर बांध दे रहा है, नागफांस से बांध दिया जाए तो जब तक शरीर से आत्मा नहीं निकल जाएगा, शरीर को आप त्याग नहीं दीजिएगा, तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो काकभूषुंडी जी जाकर के गरुड़ राज को बुला करके हनुमान जी महाराज ले आए। तो नागफांस से काट करके मुक्ति किए। आज जब मुक्ति किए तो गरुड़ राज को उठाया। गरुड़ राज को ये लगा कि बैठो, चलो बैठो, ठीक हो जाएगा, बैठो। गरुड़ राज को लगा कि भाई जो दुनिया को मोक्ष करते हैं, दुनिया को मुक्ति करते हैं, आज उनको मुक्ति की। तो गरुड़ राज के मन में ये अहंकार हो गया। उनसे ये पहचान नहीं पाया अपने मालिक को। नहीं पहचान पाए। नहीं पहचान पाए तो श्री नारद जी के पास गए। और नारद जी से कहे कि देखिए नारद जी, आज जो हम मुक्ति किए हैं, जाकर नागफांस जो काटे हैं वो प्रभु नहीं थे, दूसरा कोई और था। नारद जी मन ही मन सोचे कि जिससे अपना मालिक नहीं पहचाना रहा है, खुद जिसका ही वाहन है, जिस भगवान का वाहन है, इनका उन लोग मालिक है, उन लोग को ये जब नहीं पहचान रहे हैं तो दूसरा को कैसे पहचानेंगे? उसी तरह कलयुग है। कलयुग में कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ओरिजिनल कहाँ है, डुप्लीकेट कहाँ है। सबको लोग एक समान समझना शुरू करते हैं। तो उनका भ्रम को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव जी के पास नारद जी भेज दिए। तो देवों के देव महादेव जी के पास जब गए तो महादेव जी ठठा कर हंसे और कहे, नारद जी से जाकर नारद जी का गरुड़ राज कहे जाकर के अपने महादेव जी से जब कहे इस बात को, तो महादेव जी मन मन कहे कि अपने मालिक को नहीं पहचाना। कहे कि बताइए वो कौन ऐसा लोग थे जिनको हम नागफांस काट कर मुक्त किए हैं? वो मेरे मालिक नहीं थे, भगवान नहीं थे।
भगवान जाते तू दुनिया को मुक्त करते, तो उनका मुक्त हम करते नहीं करते। तो इसी कारण से भगवान जो थे, अब महादेव जी उनको कहे कि आप सीधे चले जाइए नीलगिरी पर्वत पे कागभूषुंडी जी के पास, वही बताएंगे। जय माता दी, वही बताएंगे। जब वो गए तो शंकर जी पार्वती जी से कहे, देखो पार्वती, खुद ये आदमी आज गिर रहा है, अपने मालिक को नहीं पहचान पाया, तो आज नरक में गिरने जा रहा है, ये भ्रम में भर रहा है, इसका भक्ति खत्म हो जाएगा। तो सारे दुनिया तो भ्रम में फंसा हुआ है, पहचान नहीं पाता है कि भगवान कौन है, माता कौन है, और ओरिजिनल कहाँ है, डुप्लीकेट कहाँ है। जिस तरह सोना को पहचान जौहरी करता है, अब सुनार के पास, अब कबाड़ खरीदने वाले के पास जब सोना लेकर जाइएगा तो वो क्या चीज का कीमत लगाएगा, कबाड़ का, तो वो कबाड़ का कीमत लगाएगा। उसी तरह माता होती है, भगवान होते हैं। ओरिजिनल जगह को तलाश कीजिए, ओरिजिनल जगह जाइए। बेचना है सोना, खरीदना है सोना, तो कबाड़ी के पास जाइएगा तो न सोना मिलेगा का रेट मिलेगा, वो कबाड़ का रेट मिलेगा, सोना का दाम नहीं मिलेगा। जब कागभूषुंडी जी गरुड़ राज जब कागभूषुंडी जी का क्षेत्र में, नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र में जब गए तो उनका तुरंत पट खुल गया। क्यों? तो कागभूषुंडी जी प्रतिदिन श्री राम कथा कहते थे, श्री राम कथा कहते कहते वो जगह को सिद्ध कर दिए थे। तो वहां जब पहुंचे, अपने पूर्ण बात को जब रखे उनके पास, तो गरुड़ राज सारे, गरुड़ राज जो है सारे पंछी का राजा है। तो कागभूषुंडी जी कहे खुद राजा है, इनको मेरे पास कैसे आना हुआ, इनको मेरे पास कैसे आना हुआ? कहे कैसे आना हुआ? दंडवत प्रणाम किए, सवाल को रखे कि बताइए, हम जिस मालिक को सेवा करते हैं, जिस मालिक ने दुनिया को रक्षा करता है, आज उनका हम नागपास काट कर बचाए। कागभूषुंडी जी कहे कि गरुड़ राज जी, आप भ्रम में क्यों फंसे हो? उस श्री राम श्री लक्ष्मण जी थे, वो आपका मालिक है, आप उनका वाहन है। उसी तरह कहीं ऐसा जगह ना फंस जाइए कि भ्रम में सब कुछ खत्म कर लीजिए। भ्रम में मत फंसिए, सत्य जगह को तलाश कीजिए, सत्य जगह पर जाइए। सत्य का तलाश जब करोगे, सत्य जगह पर जाओगे, तो सत्य सत्य होता है। तो जीवन में इनका तत्व चाहिए। तो जीवन में सत्य कैसा चीज होता है कि सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य पर चलना बड़ी कठिन योग तपस्या है, रहने दीजिए, कठिन योग तपस्या है। जब सब कुछ से ईमानदारी बरतिएगा, सत्य रूप से तपोवन तपस्या कीजिएगा, तब ईश्वर को पाइएगा, तब ईश्वर के मुलाकात होंगे। बड़ी तलाशने से ईश्वर मिलते हैं, बड़ी तलाशने से ईश्वर मिलते हैं। कम तलाशोगे तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। तो एक बार सही और गलत का पहचान कब पता लगता है? सब आदमी के पास जाते हैं। सही गलत का जब पहचान कब मिलता है, पता कब लगता है कि जब आदमी के करीब जाते हैं। जब तक दूर रहिएगा, कहा कहीं सुनिएगा, देखा देखी से ओरिजिनल ना पता लगेगा, सुना सुनी से ओरिजिनल पता नहीं लगेगा। जब उनके करीब जाइएगा, नजदीक जाइएगा, तब सब कुछ पता लग जाएगा। जब माता के नजदीक आइएगा, माता के पास आइएगा, माता जब सब कुछ दे देगी तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। माता एक ऐसा चीज है
कि नजदीक आने के बाद पता लगेगा कि माँ सत्य अवतार हुई है कि नहीं हुई है। बाबा फोकस कर रहे हैं, बाबा धोखा दे रहे हैं कि बाबा दगा दे रहे हैं कि बाबा हमको जीवन भर के लिए हमको मोक्ष दे रहे हैं। तो बाबा नहीं धोखा देते हैं, बाबा मैं नहीं दगा दोस्ती करते हैं। बाबा जीवन भर के लिए तेरे कष्ट से खगने वाले को शरण में आइए, उनको चरण को पकड़िए, जीवन भर के लिए सुख और शांति मिलेगा। कब? जब इनके करीब आइएगा, इनके नजदीक आइएगा, इनके बारे में जानिएगा। कहा गया है किसको प्रणाम किया जाता है? चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। जो हाथों हाथ चमत्कार करता है उसको नमस्कार कीजिए, जो चमत्कार नहीं करता है उसको कभी नमस्कार मत कीजिए। कहा कहीं मत सुनिए, कहा कहीं कान अश्वनी कुमार है, कान अश्वनी कुमार है, केवल सुना सुनी कहता है। कान अश्वनी कुमार है, सुना सुनी करता है, मद चंचल घोड़ा है, एक सेकंड में पूरे सृष्टि में दौड़ता है। इसको जब कंट्रोल कर लोगे, मन के कंट्रोल कर लोगे, मन को दौड़ाना बंद कर दोगे, आज जब एक रास्ते चल के माँ के शरण में आओगे तब पता लगेगा कि माँ क्या है। नहीं तो सुना सुनी सुन रहे हो, मैं कौन जाएगा बता खगने वाला के पास, लोग कहता है नहीं है ऐसा। अरे लोग को बात में मत फंसिए। एक पड़ोसी को गाड़ी खरीदा गया, एक पड़ोसी को नहीं है, तो वो पड़ोसी तो कहेगा कहाँ गाड़ी देखते हैं उसका दरवाजे पर। तो एक पड़ोसी के बारे में सत्य नहीं बताएगा, एक पड़ोसी के बारे में सत्य नहीं बताएगा। आज जब माता के करीब जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे, जब माता के नजदीक जाएंगे तब नहीं जानेंगे। तो इसलिए कहा गया है सुना सुनी को फिर भी मत करिए, सुना सुनी को फिर भी मत करिए, देखा देखी मत करिए, देखा देखी मत करिए, सुना सुनी मत करिए। माता के चरण में जाइए, अपना काम कराइए, अपना घर जाइए, विशेष हल्ला मत मचाइए। विशेष यहाँ हल्ला नहीं मचाया जाता है माता खगने वाले को, अब कुछ विशेष शोर वोर नहीं किया जाता है। यहाँ आइए, अपना काम को कराइए और सीधा घर जाइए और इसका लाभ उठाइए। बहुत लोग हैं इतना हल्ला मचाते हैं कि लगता है कि उनका से बड़ा बाबा कोई है ये नहीं है, लगता है कि उनका से कोई बड़ा बाबा नहीं है। नहीं, ये सागर है, समुद्र है। ये सागर अगर समुद्र में जब पौड़ेंगे नहीं तब पता चलेगा कि सागर में कैसा कैसा शक्ति है, समुद्र में कैसा कैसा भूत शक्ति है, इस सृष्टि में कैसे कैसे भक्ति है, कैसे कैसे लोग हैं। आज भी कलयुग में वैसा भक्त है कि माता खगने वाले को प्रकट कर दिए। जो द्वापर में होता था, त्रेता में होता था, जो त्रेता द्वापर में हुआ, त्रेता और द्वापर में हुआ, वो घटना आज सत्य कल युग में हो गया, जो माता खगनी में प्रकट हो गई और खगनी में प्रकट होते हुए आज दिखा दी कि देखो मैं आकर प्रकट हो गया हूँ समस्या को चुप करने के लिए। बाबा को खोजना नहीं है, ये सोचिएगा कि बाबा को खोजेंगे, बाबा को नहीं भी खोजिएगा तो सारा काम आपका हो जाएगा। जब माता को खोजिएगा, बाबा को विशेष मत खोजिए, खोजना है तो माँ को खोजिए, खोजना है तो माँ को खोजिए, किसी बाबा को नहीं। खोजना है तो माँ को खोजिए, किसी बाबा को नहीं। चरण पकड़ना है तो माँ को पकड़िए, किसी मनुष्य को नहीं। मनुष्य को चरण न पकड़िए, धोखा खाइएगा। अब माँ को चरण को एक बार पकड़ लीजिएगा ना तो जीवन भर सुखी सुख मिलेगा, दुख का दिन भोर पड़ जाएगा। कहा गया है जैसे सुखवा में सबक हुआ आ दुखवा बटावे वाला के हुआ, सुखवा में सबक हुआ दुखवा बटावे वाला के हुआ। खगनी वाला मैया कहती है
कि सुखवा में सबके तू हो और दुखवा में तो हम मानी। मैंने सुख में तुम्हारा सब कोई है, ठीक है, तुमको दुख है तो मेरे पास आओ। तेरे दुख को बांटने के लिए, हरने के लिए, दूर करने के लिए मैं सदा के लिए आंख अग्नि में बैठकर तैयार हूं। सारे दुख को हर लूंगा, सारे संकट को दूर कर दूंगा। सुख में तेरा 100 दोस्त मिला होगा, सुख में 100 मित्र मिला होगा, मगर दुख में सारे को गेट बंद हो गया होगा। अब मेरे पर दुख आएगा ना तो सारा गेट बंद हो जाएगा। पड़ोसी का गेट बंद, नैयर का गेट बंद, सब में ताला लग जाएगा। जाइएगा, फोन कीजिएगा, हेलो मम्मी बहुत दुख में है। मम्मी कहेगी कि कहाँ पापा तुम्हारे घर पर हैं? पापा गए हैं मार्केट। पापा वही है, मगर कह देगी मम्मी मार्केट गए। क्यों? कि बड़ी दुख में बा बेटी, कुछ मांग दी। तो कुछ मांग दी तो मांगने को फेरा में मत पड़िए। दुखवा में सब केहू, सुखवा में सब केहू, आपन दुखवा बताए वाला केहू ना, तो सुखवा में सब केहू तो आपन बा और दुखवा बताए वाला भाई खगने वाला। कहती है कि सब दुख हम बांट लेंगे, तुम्हारा सारे दुख को हम भर लेंगे। सारा दरवाजा तेरा जब बंद हो गया है तो मेरा दरवाजा खगने वाला माता का खुला है तुम्हारे लिए। तेरा सका संबंधी, यार, दोस्त, मित्र सब घर बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया है। तेरे पास सारा संपत्ति क्षति हो चुका है। तुम रोड पर ईटा चुन रहे हो। ए मूर्ख, क्यों रोड पर तुम ईटा चुन रहे हो? चरण पकड़ ले आके माँ के, चरण पकड़ लो आके माँ के। एक बार माँ को चरण पकड़ कर देखो, तुम ईटा चुनना कल से बंद हो जाएगा। छोटा बिजनेसमैन से बड़ा बिजनेसमैन बन जाओगे। जिसका गेट बंद है फिर गेट खुल जाएगा। जब गेट बंद है तो सब फिर गेट बंद खुल जाएगा। पैसा है तो बड़े बड़े बाबा तुमको पहचान करेंगे, पैसा है तो बड़े बड़े बाबा तुम्हें पहचान करेंगे। पैसा नहीं है तो बाबा भी तुम्हें पहचान नहीं करेंगे। करेंगे जी? पैसा नहीं हो तो कोई बाबा पहचान नहीं करेंगे। पैसा है तो सब बाबा पहचानेंगे। डबल पैसा दीजिएगा नो तो आपको सोफा मिलेगा सोने के लिए। एकदम प्राइवेट से बात को सुना जाएगा। अब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। अब माँ खगनी वाली कहती है धन दौलत रुपया पैसा तेरा नहीं चाहिए, तुम शरीर अकेला लेकर आओ, ओढ़ना बिछौना लेकर आओ, जो लगे सेवा लगाओ, ना लगाओ मैं तेरा दुख चैन में दूर करके भेज दूंगा। माँ कहती है कि मैं जगत का माता हूँ। माता कहती है मैं जगत का माता हूँ, जग जननी हूँ, सबको तो मैं देता हूँ, मुझे कौन देगा जी? मुझे कौन देगा? मैं तो जगत का जग जननी हूँ, सबका मैं देता हूँ, मुझे कौन देगा? मैं तो जगत का देने वाला माता हूँ, जगत का रक्षा करने वाला माता हूँ। ऊपर भगवान है तो नीचा हम है, ऊपर भगवान है तो नीचा हम है, सृष्टि का रक्षा तो हम करता हूँ। माँ कहती है कि सृष्टि का रक्षा तो हम करता हूँ। इधर उधर बाबा के पास भटकोगे, भटकते रह जाओगे। इधर उधर बाबा के पास भटकोगे, तांत्रिक ज्योतिष तांत्रिक के पास भटकोगे, भटकते रह जाओगे, धोखा खाओगे, सारा संपत्ति लुटा जाएगा, खाली हाथ एक दिन भिखारी बन जाओगे। एक दिन खाली हाथ भिखारी बन जाओगे, धन दौलत लुटा जाएगा, कुछ नहीं बच पाएगा, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। माता खगनी वाली कहती है कि मेरे पास आओगे लुटाओगे नहीं, मेरे पास आओगे लुटाओगे नहीं, मुझे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, खाली हाथ आओगे, हमारे से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारे पास आओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जीवन में कभी सुख नहीं मिला होगा तो सारा सुख मिल जाएगा। जीवन में सुख नहीं मिला है, सुख मिल जाएगा। आंख के आंसू सुख नहीं पाया है, वन वन में भटका, कण कण में भटका, मठ मंदिर में भटका, बड़े बड़े मंदिर में भटका,
बड़े बड़े बाबा के पास भटका, कहीं कुछ मिल नहीं पाया, आंख के आंसू सुख नहीं पाया। मेरे पास आओगे तो आंसू सूख जाएगा, मेरे पास आओगे तो आंसू सूख जाएगा। घर के का खुशी चैन उड़ गया है, मेरे पास आओगे खुशी चैन मिल जाएगा। मेरे पास आओगे तो मैं खुशी चैन दे दूंगा। तेरे घर का रोटी बंद है तो रोटी कपड़ा मकान मैं दे दूंगा। तेरे घर का रोटी कपड़ा मकान खत्म हो गया है तो रोटी कपड़ा मकान दे दूंगा। तेरे पास में भक्ति का मार्ग धरा दूंगा, तुमको भक्ति के मार्ग धरा दूंगा। जहां रहोगे मेरे नाम को भजते रहोगे, राम राम नहीं राम राम कहते रहोगे। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, बाजर से जय। सब संतन की हर हर महादेव। सुख रहता है ना तो कहीं अच्छा लगता है। घर में जब सुख रहेगा ना, कहीं जाइएगा तो अच्छा लगेगा। और घर में सुख नहीं रहेगा तो कहीं जाइएगा तो नींद नहीं लगेगा, आंख में आंसू नहीं सूखेगा। तो मानो जीवन में आए हो, सुख भी चाहिए। मानो जीवन में आए हो तो भक्ति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, चैन भी चाहिए। अगर शादी विवाह जो हुआ है, पत्नी का भी सुख चाहिए। और जो बच्चे हैं, बीबी है, उसको लिए कुछ करना भी होगा। बच्चा को अगर जन्म दिए हैं, बच्चा को जन्म दिए हैं तो उसको क्रम भी देना होगा। क्रम लोग माता देगी कब? जब माता के पास आओगे तब। बच्चा है, उसको अच्छा एक मकान बना कर देना होगा। बच्चा को एक अच्छा मकान बना कर देना होगा। अच्छे स्कूल में पढ़ा कर अफसर बनाना होगा। उसका शादी विवाह करना होगा। जब शादी विवाह कर दोगे, अच्छा मकान बना कर दे दोगे, अच्छा सर्विसमैन बना दोगे, तभी आपका जवाबदेही खत्म होगा। जब तक उसको कोई शादी विवाह नहीं कर दिए, बिजनेसमैन नहीं बना दिए, अफसर नहीं बना दिए, तब तक आपका जवाबदेही खत्म नहीं होगा। मगर बहुत लोग हैं कि बच्चे को कहते हैं वो कुछ भी करे, हमको क्या मतलब। नहीं, हर माता पिता को कर्म और कर्तव्य बनता है। हर माता पिता को कर्म और कर्तव्य बनता है कि बच्चा को विवाह तक जवाबदेही होता है। उसको जन्म दिए हो, उसको जन्म दिए हो तो मंजिल पर पहुंचाओ। उसको जन्म दिए हो तो मंजिल पर पहुंचाओ। अधूरा में क्यों छोड़ रहे हो? बहुत लोग बच्चे को अधूरा में छोड़ देते हैं। तो कभी बच्चे को अधूरा में नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि बच्चा जब अधूरा में कब फंसता है? जब माता पिता के ऊपर बड़ा सितम आ जाता है। सितम आ जाएगा तो बच्चा अधूरा में फंस जाएगा। नहीं उसका शादी ब्याह कर पाइएगा, नहीं मकान बना पाइएगा उसके लिए, नहीं उसको पढ़ा पाइएगा अच्छे स्कूल में, तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा, अधूरा में फंस जाएगा। तो ये सब कुछ पूरा करने के लिए माता पिता को अच्छा मार्गदर्शन पर जाना होगा। माता पिता को अच्छा मार्गदर्शन पर जाना होगा। खगने वाले मैया के शरण में आना होगा। खगने वाली मैया को शरण में आना होगा। जब खगने वाली मैया के शरण में आओगे तो तेरा बच्चा अच्छा पुष्ट पकड़ लेगा। जब तक नहीं आओगे तब तक अच्छा पुष्ट नहीं पकड़ पाएगा। जीवन में इधर उधर भटकोगे तो बच्चा भी भटक जाएगा। जीवन में इधर उधर भटकोगे तो बच्चा भटक जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ से जाओगे। एक बार बोलिए खगड़ी वाली मैया की जय, यही जगैया की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। देखिए